सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला चल रही है। इस ऑनलाइन सत्संगों के माध्यम से बहुत से लोगों को अच्छे अनुभव आ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म की जो महानता है वो सभी लोगों तक पहुंच रही है और हम बच्चों के लिए ये जो ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ले रहे हैं उससे भी बच्चों पर अभी से ही हिंदू धर्म के संस्कार, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये सब निर्माण हो रहा है और जो आने वाली पीढ़ी है वो उससे निश्चित रूप से आदर्श और संस्कारी हो पाएगी। और ये सब केवल सनातन संस्था के जो संस्थापक हैं परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनकी कृपा के कारण ही हो रहा है। चलो इसी कृतज्ञता भाव से हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्त्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करके ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसे आपके चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। सभी बच्चे घर पे बैठकर ये श्लोक मेरे साथ कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ क्या है? घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बच्चों, इस संस्कार वर्ग को सुनकर आप जो भी कृति आचरण में ला रहे हो वो आप हमें चैट बॉक्स में लिख के भेज रहे हो और वो हम तक पहुंच भी रहा है। ये सब केवल भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है। सभी माता पिताओं को एक नम्र विनती है, अपने बच्चे का अनुभव प्रतिक्रिया लिखने के बाद उसका नाम, जिले का नाम, उसकी उम्र अगर कम हो तो वो भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं और उसके साथ ही आपका जो संपर्क क्रमांक है वो भी अवश्य हमें दीजिए। चलिए आज कौन से बच्चों ने उनकी प्रतिक्रिया हमें भेजी है वो हम देखते हैं। आज पहली प्रतिक्रिया हमें भेजी है उडुपी कर्नाटक से जयंत मल्ल्या ने। उसने स्वभाव दोषों की सूची बनाई है। बाद में काकीनाडा आंध्र प्रदेश से सार्थक और जाह्नवी कसालकर ने
अपने स्वभाव दोष लिखे हैं और आदेश और वेदांत मुटेकर ने भी अपने स्वभाव दोष लिखे हैं। इन सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि हमने अपने बाल संस्कार वर्ग में स्वभाव दोषों की सूची लिखने के लिए बताया था और उसके अनुसार तत्परता से उन्होंने जो ये कृति की है तो वो सराहनीय है। सभी बच्चे भी ऐसा अवश्य प्रयास करना। तो बच्चों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने महाराणा प्रताप की कहानी सुनी थी। वो कितने साहसी थे, पराक्रमी थे, ये हमने जान के लिया था। और उसके बाद आदर्श कृति में बहुत ही अच्छा भाग हमने देखा था, जो सभी छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी था। हमें जिससे डर लगता है उस प्रसंग में हम मन ही मन उस प्रसंग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं, उसकी स्व सूचना हम कैसे बनाएंगे, ये भी हमने देखा था। चलिए फिर आज के संस्कार वर्ग की जो कहानी है इसकी तरफ अब हम जाते हैं। बाल मित्रों, आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो स्वभाव दोष दूर कर गुरु कृपा प्राप्त करने वाले सार्थक इस नाम के एक शिष्य की है। सभी बच्चे ये कहानी भी पूरा ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और 15 सेकंड में उस प्रश्न का उचित उत्तर क्या है ये आपको सोच कर रखना है। चलिए फिर। तो एक गुरु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे और वो अपने गुरुदेव के साथ आश्रम में रहते थे। उन सभी शिष्यों में सार्थक नाम का एक शिष्य था। सार्थक बहुत ही जिज्ञासु था। तो एक दिन वो अपने गुरुदेव जी से कहने लगा, आचार्य, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार का पथ दिखाइए, उसके बारे में मुझे मार्गदर्शन कीजिए। उसका ये प्रश्न सुनकर गुरुदेव जी कहने लगे, वत्स, आत्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है। जो भी इस मार्ग पर चलने लगता है उसे बहुत से संकटों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम इसके लिए पात्र हो, तुम्हारी तैयारी है, तो मैं आत्म साक्षात्कार के बारे में बताने में तैयार हूँ। उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। गुरुदेव जी की ये सारी बातें सुनकर सार्थक कहने लगा, गुरुदेव, इन सारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। रास्ते में कितने भी समस्याएं आए, संकट आ जाए, मैं उनसे लड़ूंगा और अपना लक्ष्य हाथ में लेकर ही मैं रुकूंगा। गुरुदेव जी सार्थक का ये अटल विश्वास देख के प्रसन्न हुए और फिर वो बोले, ठीक है सार्थक, तो फिर तुम अब ऐसा करो, एकांतवास में चले जाओ और वहां पे निष्काम भाव से गायत्री मंत्र का जप करना। पूरा 1 वर्ष तक किसी से भी बोलना नहीं है, किसी के भी संपर्क में नहीं रखना है। ऐसे करने के बाद तुम फिर वापस आ जाओ, फिर हम देखते हैं। सार्थक ने गुरुदेव जी को प्रणाम किया और गुरु आज्ञा का पालन करने हेतु एकांतवास में साधना करने के लिए वो वहां से चला। ऐसे ही पूरा 1 वर्ष बीत गया। अब सार्थक की 1 वर्ष की साधना पूरी होने वाली थी और वो आश्रम में वापस आने वाला था। यहाँ गुरुदेव जी के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। सभी शिष्य अलग अलग सेवाएं करते थे। उनमें से एक शिष्य सफाई की सेवा कर रहा था। उसे गुरुदेव जी ने बुलाया और उन्होंने कहा, आज
मेरा और एक शिष्य आश्रम में आने वाला है, तो तुम्हें क्या करना है ना, वो शिष्य जब आश्रम में आएगा तब उसे तुम अपने झाड़ू से जो धूल है वो सारी धूल उसके देह पर फेंकनी है। शिष्य आज्ञाकारी था, तो उसने गुरुदेव जी की बात मानी। थोड़ी ही समय में सार्थक आश्रम में पहुंच गया। जैसे ही उसने आश्रम में प्रवेश किया तो उस दूसरे शिष्य ने गुरुदेव जी ने जैसे बताया था उसके अनुसार झाड़ू से पूरी धूल सार्थक के देह पर डाल दी। उसका पूरा देह धूल से भर गया। ये सब देखकर सार्थक बहुत क्रोधित हो गया और वो उस शिष्य को मारने के लिए दौड़ा, परंतु वो शिष्य वहां से भाग गया। फिर सार्थक ने जाकर स्नान किया और वो गुरुदेव जी के चरणों में आकर बैठा। तब गुरुदेव उसे कहने लगे, तुम अब भी सांप की तरह काटने के लिए दौड़ते हो, तो इसलिए तुम्हें और थोड़ी साधना करनी चाहिए। तुम फिर से जाओ और 1 वर्ष तक ऐसे ही तुम नाम जप करते रहना। गुरुदेव जी का ये वाक्य सुनकर सार्थक मन में तो क्रोधित हुआ था, परंतु उसमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र तड़प भी थी, इसलिए वो फिर से वहां से चला गया। अब दूसरा वर्ष चल रहा था। ऐसे दूसरा वर्ष भी पूर्ण हो गया और सार्थक आश्रम में आने वाला था। तब भी गुरुदेव जी ने उनके आश्रम का जो शिष्य था उसे बुलाया और कहा, आज सार्थक फिर से आश्रम में आने वाला है, तो अब तुम क्या करो ना, तुम्हारा जो झाड़ू है उसका स्पर्श सार्थक को कर देना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव। और फिर 2 वर्ष की साधना पूर्ण करने के बाद सार्थक आश्रम पहुंच गया। जैसे ही वो आश्रम में आ गया, उस शिष्य ने उसे झाड़ू लगाया। ये देखने के बाद भी सार्थक को बहुत क्रोध आ गया और उसने वो जो शिष्य था उसे बहुत ही अपशब्द बोले और फिर गुस्से में ही वो वहां से चला गया और स्नान करके फिर गुरुदेव जी के पास आया और कहने लगा, गुरुदेव जी, अब तो मुझे आत्मज्ञान के बारे में कुछ तो बताना। तब गुरुदेव जी बोले, सार्थक, तुम अब सांप की तरह काटते तो नहीं, परंतु अब भी तुम सांप की तरह फुंकार रहे, इसलिए तुम्हें और 1 साल साधना करनी चाहिए। फिर क्या, गुरुदेव जी के ये वाक्य सुनकर सार्थक फिर से साधना करने के लिए एकांतवास में चला गया। ये उसका 3रा वर्ष था। ऐसे करते करते 3रा वर्ष भी समाप्त हो गया और फिर से वो आश्रम में वापस आने वाला था। इस वर्ष भी गुरुदेव जी अपने सफाई करने वाले उस शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, आज सार्थक अपने साधना का 3रा वर्ष पूरा करके आश्रम में आने वाला है। अब तुम क्या करो, पूरी गंदगी से भरी वो जो टोकरी है वो टोकरी सार्थक के देह पर पलट दो। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। सार्थक अब इस बार बहुत ही प्रसन्नता से, उत्साह से आश्रम की ओर आ रहा था। जैसे ही उसने आश्रम में प्रवेश किया तो उस दूसरे शिष्य ने गंदगी से भरी टोकरी पूरी तरीके से सार्थक के देह पर पलट दी। परंतु बच्चों, इस बार कुछ अलग ही हुआ। इस बार सार्थक क्रोधित नहीं हुआ। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस शिष्य को नमस्कार किया और बहुत ही नम्रता से वो बोलने लगा, मैं आपका अत्यंत ऋणी हूँ। विगत 3 वर्षों से आप मेरे उद्धार के लिए
मुझ में बदलाव हो इसके लिए कितने प्रयास कर रहे हो। आपके मुझ पर बहुत सारे उपकार हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कहकर वो बहुत ही शांतिपूर्वक स्नान करने के लिए चला गया। स्नान होने के बाद वो गुरुदेव जी के चरणों में आकर बैठा और उसने फिर से गुरुदेव जी को विनती की, गुरुदेव जी, अब तो मुझे आत्म साक्षात्कार का मार्गदर्शन कीजिए। ये सुनकर फिर गुरुदेव जी बोले, जी सार्थक, अब तुम पूरे तरीके से आत्म साक्षात्कार का जो मार्गदर्शन है वो लेने के लिए पात्र हो चुके हो। ऐसे कहकर फिर गुरुदेव जी ने उसे आत्म साक्षात्कार के बारे में मार्गदर्शन किया। उसे आत्म साक्षात्कार के सारे जो रास्ते हैं वो बताए। तो बच्चों, सभी के ध्यान में आया ना, जब स्वभाव दोष हमारे मन में रहते हैं तब हमारे जो गुरुदेव है हमें मार्गदर्शन नहीं कर पाते। जब हमारे मन से सारे स्वभाव दोष चले जाते हैं तभी हमें ईश्वर के गुण आते हैं और तभी हमें ईश्वर का मार्गदर्शन भी मिल सकता है। तो सभी बच्चे अब स्वभाव दोष हटाने के लिए और ईश्वरीय गुण बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे ना। चलो, अब इसी कथा से जुड़ा आज का प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। गुरुदेव जी ने प्रसन्न होकर सार्थक को कौन सा रहस्य बताया और उसके पर्याय है, 1. आत्म साक्षात्कार, 2. प्रभु साक्षात्कार और 3. तत्व साक्षात्कार। और इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, गुरुदेव जी ने प्रसन्न होकर सार्थक को आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया। चलिए अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब इसके बाद हम भगवान का नामस्मरण करते हैं। ये नामस्मरण करते समय हमारा पूरा मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और ये नाम जप करेंगे। चलो अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से सच में कितना अच्छा लगता है। मन एकदम शांत हो जाता है ना। मन में जो भी अनावश्यक विचार हम करते हैं वो सारे रुक जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें निरंतर ऐसे ही नाम जप करते रहना है। बैठकर करो या कुछ काम करते समय भी करो। और ये नाम जप करते समय आपको कैसे लग रहा है ये भी अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। चलो, अब आज की आदर्श कृति क्या है, स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया में हम क्या सीखने वाले हैं, इसकी सभी को उत्सुकता होगी। सभी बच्चों को स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया सीख के अच्छा लग रहा है ना, आनंद मिल रहा है ना? क्योंकि इन दोषों के कारण ही हम दुखी रहते हैं, हम आनंद नहीं ले पाते। तो जैसे जैसे ये दोष हमारे मन से कम होंगे, वैसे हम निरंतर आनंद में रह सकते हैं। चलिए, अब आज हम क्या सीखेंगे वो देखते हैं। अब तक हमने स्वसूचना कैसे बनानी है ये कल के और उससे पहले वाले बाल संस्कार ग्रह में देखा। परंतु ये स्वसूचना हमने बनाई है वो हमें लेनी भी चाहिए। तो उसी के लिए आज हम ये देखने वाले हैं कि ये स्वसूचनाओं के सत्र हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी के बारे में भी हमने बताया था और वहां पे जो 5वां स्तंभ था, तो वहां पे दिन भर में हुई स्वसूचनाओं के सत्र संख्या कितनी है वो हमें लिखना था। तो वही हम आज सीखने वाले हैं। ये जो स्वसूचना का सत्र हम देंगे तो वो अभ्यास पूरा मन एकाग्र करके हमें देना पड़ता है, इसलिए इसे अभ्यास सत्र ऐसे भी कहते हैं। चलिए फिर अब हम पहले जान के लेते हैं कि हम ये सत्र कैसे बना सकते हैं। ये सत्र बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा ये हम पहले देखते हैं। तो स्वसूचना सत्र बनाने के लिए पहले हमें स्वयं में जो भी तीव्र स्वभाव दोष है वो पहचानने चाहिए। बाद में हम उन तीव्र स्वभाव दोषों में से कोई तो अधिक तीव्र ऐसे 3 स्वभाव दोष चुनेंगे जिनके कारण हमें अधिक कष्ट होता है, और बाद में उन 3 स्वभाव दोषों पर हम सूचना तैयार करके वो देंगे। तो ये हम एक एक करके अब समझ के लेते हैं। तो पहला जो सूत्र हमने देखा, हमने स्वभाव दोषों की सूची कैसे बनानी है ये बताया था। तो उनमें से आप में कौन से तीव्र स्वभाव दोष है ये हम पहले अभ्यास करेंगे, और ऐसे सारे तीव्र स्वभाव दोषों की हम एक सूची बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, तो इन तीव्र स्वभाव दोषों में से हमें 3 स्वभाव दोष चुनने हैं। तो ये कैसे हम चुन पाएंगे ये भी देखते हैं। ये स्वभाव दोष हम ऐसे निकालेंगे जिनके कारण अन्यों को कष्ट होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम अब देखते हैं, उद्दंडता से बोलना, ये स्वभाव दोष है। तो इस दोष के कारण क्या होता है, जब भी माँ हमें सहायता के लिए पूछती है तो हम उसका जवाब दे देते हैं
नहीं, मैं नहीं करूंगा, तुम भैया को बता सकती हो। तो ऐसे बोलने से क्या होता है? तो माँ को दुख पहुंचता है। तो उद्दंडता से बोलने के कारण माँ या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसका मन दुखी हो जाता है। इसलिए ये दोष हम ले सकते हैं। या फिर कोई बच्चों में चिड़चिड़ाहट रहती है, बार बार छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ते हैं, जिसके कारण अन्यों को और स्वयं को भी कष्ट होते हैं। तो चिड़चिड़ाहट ये स्वभाव दोष भी ले सकते हैं। और एक स्वभाव दोष हमने देखा था अव्यवस्थितता। इसके कारण क्या होता है बच्चों? तो अव्यवस्थितता के कारण हम कोई भी वस्तु निश्चित स्थान पर नहीं रखते और जिसके कारण उसे ढूंढने में स्वयं का और घर के जो अन्य व्यक्ति हैं उनका भी बहुत सारा समय व्यर्थ जाता है। ये स्व सूचना करने के लिए यानी उसका सत्र लेने के लिए हमें कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं। कोई बच्चों को उससे अधिक भी समय लग सकता है। ये सत्र करने का जो क्रम है वो निश्चित है। तो ये क्रम माता पिता या जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिख के भी लेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार हमें ये स्व सूचनाओं के सत्र लेने हैं। सत्र करने के लिए जब हम आरंभ करेंगे तो सबसे पहले हम हमारी जो कुलदेवता है या श्री गणेश जी उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से अब ये सूचना सत्र करने को मैं आरंभ कर रहा हूँ। मेरा मन एकाग्र कीजिए। ये स्व सूचना मेरे अंतर मन तक पहुँचने दीजिए। मुझमें उद्दंडता से बोलना, चिड़चिड़ाहटपन और अव्यवस्थितता, ये सारे दोष आप ही दूर कीजिए। ये सत्र आप ही मुझसे करवा के ले रहे हैं, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना करने के बाद हम 45 सेकंड तक अब नाम जप करेंगे। ये नाम जप हम अपनी कुल देवता या कोई उपास्य देवता हो तो उसका कर सकते हैं। ये नाम जप होने के बाद हम प्रगति की सूचना एक बार देंगे। प्रगति की सूचना यानी क्या? तो हमने अपने स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी में भी प्रगति का एक स्तंभ लिखा था। यानी स्व सूचना लेने से जब हमें कोई बदलाव आता है, कोई पालट हो जाता है, तो उसी समय हम ये प्रगति की सूचना दे सकते हैं। ये सूचना हम एक ही बार देंगे और इसके बाद अब हम हमारे पहले स्वभाव दोष के लिए जो स्व सूचना लिखी है वो लेंगे। ये स्व सूचना देते समय हमें पूरा मन एकाग्र करके हम ये सूचना पढ़ेंगे या फिर मन ही मन भी हम कह सकते हैं। और ये सूचना हमें 5 बार दोहरानी है। यानी समझ में आया ना कि हमने कल देखा था कि स्व सूचना पूरी कैसे बनाते हैं हम। तो ये पूरी सूचना जो है वो हमें 5 बार एक के बाद एक ऐसे 5 बार कहनी है या पढ़नी है। ऐसे करने के बाद वो पूरा होगा। ध्यान में आया ना? तो ऐसे हमने अभी जो दोष लिया है पहला, उद्दंडता से बोलना, इस पहले स्वभाव दोष पर हम 5 बार ये स्व सूचना देंगे। उसके बाद हम फिर से 45 सेकंड तक नाम जप करेंगे। नाम जप करने से क्या होता है? तो हमारे मन में जो अनावश्यक विचार आते हैं वो विचार कम हो जाते हैं
और हमारा मन एकाग्र होने के लिए सहायता होती है। और हमारा मन जब एकाग्र होगा तभी हम जो सूचना दे रहे हैं वो सूचना हमारे अंतर मन तक पहुंचती है। इसलिए हम बीच बीच में ऐसे नाम जप करते हैं। तो ये नाम जप होने के बाद हम अब दूसरी स्वसूचना लेंगे। यहाँ पे हमने देखा तो चिड़चिड़ाहट होना, ये दूसरी सूचना है। तो इस स्वभाव दोष के बारे में जो सूचना है वो हम फिर से 5 बार बोलेंगे, पढ़ेंगे या फिर मन ही मन वो कहेंगे। दूसरी सूचना हो जाने के बाद हम फिर से 45 सेकंड मन ही मन नाम जप करेंगे। ये नाम जप होने के बाद अब हम तीसरा जो स्वभाव दोष हमने लिखा है अव्यवस्थितता, इसकी जो स्वसूचना हमने बनाई है वो हम मन ही मन या पढ़ने के लिए 5 बार कहेंगे। सभी के ध्यान में आ रहा है ना? तो ऐसे तीनों स्वभाव दोषों के लिए हमने ये स्वसूचना 5-5 बार दोहराई है। और ये हो जाने के बाद अब अंत में हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। हे भगवान, आपकी ही कृपा से ये स्वसूचना का सत्र मैं कर पाया, इसलिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञ हूँ। तो ऐसे करके ये हमारा सूचना सत्र पूर्ण होता है। तो बच्चों, स्वसूचना सत्र कैसे करना है ये सभी को अच्छे से ध्यान में आया ना? मैं एक बार फिर से उसका क्रम बताती हूँ। तो सत्र करने के लिए पहले हम अपनी उपास्य देवता या श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम अपनी कुल देवता, उपास्य देवता का 45 सेकंड तक नाम जप करेंगे। बाद में अगर हम में कुछ बदलाव हो रहा है तो उसके लिए प्रगति की सूचना हम एक बार देंगे। उसके बाद जो हमने पहला स्वभाव दोष चुना है उसकी जो स्व सूचना है वो हमें 5 बार दोहरानी है। फिर से 45 सेकंड हम नाम जप करेंगे। फिर दूसरा स्वभाव दोष के लिए जो स्व सूचना है वो भी 5 बार हम मन ही मन दोहराएंगे। फिर से नाम जप करेंगे और फिर तीसरा स्वभाव दोष हम लेंगे। उसकी जो स्व सूचना है वो भी हम 5 बार कहेंगे और अंत में भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर हम रुकेंगे। तो इसी क्रम से हमें ये सत्र करना है। परंतु ये सत्र हमें कब करना है इसका नियोजन भी करना चाहिए ना? तो हम जब हमारे दिन का पूरा नियोजन करते हैं उसी समय हम ये स्व सूचना सत्र कब कब करेंगे ये भी हम तय करेंगे। जैसे सुबह उठने के बाद हम एक पहला स्व सूचना सत्र करेंगे। पहला स्व सूचना सत्र यानी अब जो हमने क्रम देखा ना वो सब पूरा हो गया तो इसका अर्थ है एक स्व सूचना सत्र हमारा हो गया। उसके बाद दोपहर में भोजन हो जाने के बाद दूसरा स्व सूचना सत्र कर सकते हैं। बाद में हम शाम को जब निहारी लेते हैं उसके बाद या पाठशाला से घर आने पर हम तीसरा स्व सूचना सत्र करेंगे। फिर रात का जब भोजन लेंगे तो वो भोजन लेने से पहले हम चौथा सूचना सत्र कर सकते हैं और फिर रात को सोने से पहले हम 5वां सूचना सत्र कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हमारा समय निश्चित हो तो हम उस समय ये सूचना सत्र अवश्य करेंगे। इस सूचना सत्र को 8 से 10 मिनट या किसी को ज्यादा भी लग सकते हैं, परंतु वो पूरा समय हम अपना मन एकाग्र करके ये सत्र करेंगे। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि 2 स्व सूचना सत्रों के बीच कम से कम
15 मिनट का अंतर तो रहना चाहिए, तभी वो हमारे मन पर अच्छे से अंकित हो सकता है। हम जहाँ पे स्व सूचना करने के लिए बैठेंगे, वो स्थान भी सुव्यवस्थित, अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। हम अगर हो सके तो अपना जो पूजागर रहता है उसके सामने बैठकर भी ये स्व सूचना सत्र कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा मन जल्दी एकाग्र हो सकता है। और हाँ, हम जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ मच्छर या कोई भी कीड़ा कीटक न हो, इसका भी ध्यान देंगे, क्योंकि उनके कारण हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो सभी के ध्यान में आया ना अब तक जो बताया? तो बच्चों, स्वयं सूचना का सत्र कैसे करना है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान में आया है ना? तो ये जो सत्र हम करेंगे वो हमें नियमितता से करना है। हमने उसका नियोजन भी अभी किया, तो उस नियोजन के अनुसार जब सत्र लेने का समय आएगा तब हम रुक के 7-8 मिनट या जो भी समय हमें लगेगा, उस समय में हम पूरा मन देके, पूरा मन एकाग्र करके ये जो स्व सूचना सत्र है ये हम करेंगे। अब आपको ऐसे भी लगेगा हमने अभी 3 दोष लिए थे और उसके ऊपर हम सत्र कर रहे हैं, परंतु ये सत्र ऐसे कब तक हमें करना है, तो वो भी देखते हैं अब। जैसे अब हमने 3 दोषों पर स्व सूचना सत्र लेना आरंभ किया है। 1-2 हफ्ते हम वही सूचना दे रहे हैं, हमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है या बदलाव कम है, तो हम वही स्व सूचना सत्र आगे और थोड़े हफ्ते देते रहेंगे। और हमें अगर ऐसे ध्यान में आया कि यह स्व सूचना लेने से हमारे स्वभाव दोष में कुछ बदलाव हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस दोष के प्रसंग या फिर उस दोष से जो भी चूक होती है, तो वो चूक हम बदलेंगे। जैसे अव्यवस्थितता है ना, तो अव्यवस्थितता के कारण बहुत से चूक होते हैं। जैसे पाठशाला का बस्ता हम फेंकते हैं, इसके बारे में अगर हम सूचना ले रहे हैं और अब ये सूचना लेने से हम पाठशाला के आने के बाद वो बस्ता अच्छे से हम टेबल पे रखते हैं, तो ये बदलाव हो गया। परंतु आगे और भी अव्यवस्थितता दोष अगर हम में है, जैसे हम आने के बाद हमारे पाठशाला के जो शूज वगैरह रहते हैं वो हम ठीक से नहीं रखते, कहाँ पर भी फेंक देते हैं, तो ये चूक दूसरी हुई। स्वभाव दोष वही है परंतु चूक दूसरी है। तो ऐसे हम हमारे जो चूक है वो बदलते रहेंगे और वैसे वैसे आगे जाके हम वो सूचना सत्र देते रहेंगे। तो सभी के ध्यान में आया ना? तो ऐसे ही निरंतर हमें स्वयं का अभ्यास करना है। एक एक दोष के लिए अभ्यास करेंगे। अव्यवस्थितता है तो हम जो सारणी लिखते हैं उसमें कौन से चूक आते हैं उसका अभ्यास करेंगे और उसके अनुसार हम स्व सूचना सत्र तैयार करेंगे और फिर हमें जब बदलाव होगा तब वो सूचना हम पालन करेंगे। तो सभी के ध्यान में आया है ना? तो सभी बच्चे आज से ही हमने आज जैसे सीखा है उस तरीके से स्व सूचना सत्र करेंगे, क्योंकि ऐसे सत्र करने से ही हमारे मन के ऊपर जो अच्छे गुण है उनका संस्कार होगा और हमारे जो भी स्वभाव दोष है वो धीरे धीरे करके हमारे मन से नष्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो सभी ऐसा प्रयास करेंगे ना? चलिए अब आगे की ओर जाते हैं। अब हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर फिर ये स्तोत्र कहेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और अपना मन एकाग्र करके ये स्तोत्र कहेंगे।
श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र सुन के अच्छा लगता है ना? क्योंकि ये सारे स्तोत्र संतों द्वारा रचना किए गए हैं और उसके कारण इन सभी स्तोत्रों में बहुत चैतन्य है। और ऐसे ये चैतन्यदायी स्तोत्र श्लोक अब आप घर पर भी सुन सकते हैं, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्तोत्र श्लोक है, नाम जप है, वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अभी ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। इसमें जो भी स्तोत्र और श्लोक है वो शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। सभी इसका अवश्य लाभ ले। चलिए बच्चों, तो आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान दे के सुना ना? आज हमने जो कथा सुनी वो बहुत ही अच्छी थी। स्वभाव दोष निर्मूलन का महत्व हमने कथा के जरिए जान के लिया था और आज के आदर्श कृति में स्वसूचना सत्र कैसे देने हैं वो हमने देखा। तो सभी बच्चे इसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करें। ये सारा ज्ञान हमें किसने दिया? भगवान के कारण ही हमें ये सब कुछ मिल रहा है। चलो फिर अब हम सब मिलके भगवान के चरणों तक जाते हैं और उनके चरणों में ये कृतज्ञता पुष्प अर्पित करेंगे। सभी बच्चों ने हाथ जोड़े हैं ना? अब हम कृतज्ञता कहते हैं। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, इस संस्कार वर्ग के बारे में भाई बहनों को अवश्य बताना और ये वर्ग आपको कैसे लग रहा है ये भी हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पर जो तलपट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी अवश्य संपर्क कीजिए और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज दें। चलो बच्चों,
अब कल फिर से एक नई अच्छी कहानी सुनने के लिए और आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।